हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। प्रत्येक शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मैं आपको बता चुका हूं, आगे आपको प्र दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, भर दिख जाए, पेट दिख जाए, तो यहां पर आप अव्ययी भाव समास लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। त्रिभुज में कौन सा समास है? मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर पहला पद संख्यावाचक है तो वहां पर आपका द्विगु समास होगा। ठीक है ना? अगर आपको समास नहीं आता है तो समास की वीडियो मैंने अलग से प्रोवाइड करवाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहां पर आपका द्विगु समास होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी बताइए। कौन सा पतंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मोस्टली ये आपसे पूछा है। सूर, पक्षी, कीट ये सभी होते हैं, लेकिन घोड़ा ये पतंग का अर्थ नहीं होता है, यानी कि समानार्थक शब्द नहीं है ये। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? बाजी होता है, तुरंग होता है, हरी होता है, करीवर ये नहीं होता। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द दिए हुए हैं। इहलोक का परलोक बिल्कुल ठीक है। उच्च का निम्न बिल्कुल ठीक है। सगुण का निर्गुण बिल्कुल ठीक है। ये गुप्त का रहस्य ये दोनों एक ही दूसरे के समानार्थक शब्द है, ना कि विलोम शब्द। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिसका तेज समाप्त हो गया हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसको हम बोलेंगे निस्तेज। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी बताइए। उसने सोचा होगा ये किस प्रकार का वाक्य है? अब देखो हमको डाउट है, मतलब सोचा होगा, तो ये डाउटफुल यानी कि संदेहवाचक वाक्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आग में घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग में घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रवासी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है जो गलत लिखा हुआ है? प्रफुल्लित गलत लिखा हुआ है, ये गलत वर्तनी है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताइए। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द है ये।
दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जब दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूण तो बता चुका हूं कि जिस शब्द का अर्थ शब्द की दृष्टि से बिल्कुल अलग ही प्रतीत होता है तो वहाँ योगरूण शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, जल्दी बताओ। आशीर्वाद तो गलत लिखा हुआ है, ये तो हटा ही दो। अध्ययन भी आपका गलत लिखा हुआ है, ये भी हटा दो। इकाई भी गलत है, अनुकूल बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द, तो अल्पायु का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राण का विलोम शब्द क्या होगा? और प्राण में आपसे पूछूं, ये वचन की दृष्टि से कैसा शब्द है, बताना जरा, कई बार बता चुका हूं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका निष्प्राण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राण का जो विलोम शब्द होगा वो निष्प्राण होगा, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जल्दी बताइए। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पिस्तौल। ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी कौन सी? सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, एक शब्द है सजाना, इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजावट। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास शब्द जो है वो संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है, जल्दी बताओ। संज्ञा की दृष्टि से आपको बताना है कि मिठास शब्द कैसा शब्द है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भाव के गुण, भाव आदि के मिलने या तुलना करने पर, तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो आपका सही आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? अरबी भाषा का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्त प्लस लगन की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है, संधि आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उल्लंघन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, कैसी क्रिया है? निशांत दौड़ रहा है, निशांत दौड़ क्या रहा है? आंसर आ रहा? नहीं आ रहा, तो बस अकर्मक क्रिया। आंसर आ जाता तो सकर्मक लगा देते, खत्म बात। हिमालय से गंगा निकलती है, कारक बताइए। कारक की वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेना। अब देखो, हिमालय से अलग होगी तभी तो गंगा निकलेगी। जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए यूज होता है तो वह अपादान कारक होता है, नहीं तो करण नहीं थोक देना, बार बार बताया हो। निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्यायवाची है? जनार्दन, अबगा, अर्णव, मुकुंद। अर्णव ये सागर का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? वर्णमाला वाली वीडियो देख लो, सब समझ जाओगे। अर्धस्वर, सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये सारी चीजें समझ जाओगे। तो सही आंसर हो जाएगा या वाह। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? बचपन में है, अपनापन में है, जल में और लड़कपन। अब देखो, जल में आपको मैं प्रत्यय यानी कि पीछे पन प्रत्यय लगा ही नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम शब्द है? अनुपयोगी किस शब्द का विलोम शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयोगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा में प्रयुक्त समास बताओ कि महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? देखो, महान है जो आत्मा, महात्मा, इसका समास विग्रह यही तो होगा। और जब है जो की हिंदी निकलती है या के समान की हिंदी निकलती है तो वहां कर्मधारय समास होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बोल तो रहा हूं, अगर समास नहीं आता है तो समास वाली वीडियो देखो, यूट्यूब पे डालोगे समास बाय इंडियन स्टडी आ जाएगा। और अभी हाल ही में एक दूसरी वीडियो अपलोड की है तो वो देख लो, बात बराबर में है, ठीक है। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? अब देखो, इसका समास विग्रह करो, गंगा का जल,
और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संतोष होना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सब धन 22 पंसेरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सब धन 22 पंसेरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका अच्छा बुरा सबको समान समझना, पहला ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस 98 से 100 तक आपको बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इस वाक्य को बिल्कुल शुद्ध कीजिए। देखो, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, गुण जो है वो सुंदर नहीं अच्छे होते, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। अब देखो, आपस में भी आ रहा और परस्पर भी आ रहा, तो ये प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपस में हट जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया। अब इस वाक्य को शुद्ध करके बताना है और बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका 37 टेस्ट का नंबर 37 नंबर का टेस्ट था। वीडियो इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक ज़रूर से पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।